Okay. So does Shaivism believe that Shiva as a real concept, या does it believe as something to, क्योंकि आप बता रहे हो it's knowledge and light. Knowledge and light means that it's a principal Yes. concept basically. Yes. It's not like a person है, जैसे हम भगवान शिव को जानते हैं. भगवान शिव की कल्पना से आप शिव बने वैसा नहीं है. शिव को लाइट और एनलाइटनमेंट, जैसे आपने बताया, नॉलेज और लाइट का कॉम्बिनेशन माना गया है. और जब आपको एनलाइटनमेंट हो जाएगी और आपको नॉलेज आ जाएगी तो आप शिव स्वरूप काइंड ऑफ बन जाएंगे, इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग. करेक्ट. ठीक है. सो मैम, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है. सो बेसिकली यू मेंशन जैनिज्म, यू मेंशन बुद्धिज्म, यू आल्सो मेंशन शैविज्म, एंड दीज आर सम कोर एरियाज जिसको आप स्टडी करते हैं. फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, अगर हम अगर जैसे आपने कॉमन थ्रेड्स जैसे भी बताए हैं, बेसिकली एवरीवन टॉक्स अबाउट इग्नोरेंस, एवरीवन टॉक्स अबाउट मोक्षा, एवरीवन टॉक्स अबाउट कुछ लोभ जिसमें आप बंधे हुए हो. लेकिन आपकी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जब हम इन तीनों चीजों को पढ़ते हैं, राइट, तो क्या कुछ ऐसे एक्शनेबल आइटम्स या एक्शनेबल चीजें निकल के आती हैं विच एनीवन कैन स्टार्ट फॉलोइंग इन देयर लाइफ? Not from a complicated perspective, right? Not from a perspective of कि आपको मोक्ष चाहिए. मोक्ष के नाम से लोग डर के शायद आगे सुनना भी नहीं चाहेंगे, right? लेकिन क्या कुछ ऐसे एक्शनेबल चीजें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं based on all this what we have studied, या जो आप बताते हैं लोगों को? जो सबसे पर्सनली मुझे जो सिंपल लगा ना, वो विपस्सना की 10 दिन की जो आप कैंप करोगे ना, that's the most simplest thing to simplify your life and simplify your understanding and get your life into balance. Okay. बाकी चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी कि मुझे कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. बिकॉज अल्टीमेटली एक रास्ते पे जो हवलदार है उसको वहाँ ट्रैफिक क्लियर करना है, तो उसको वो विजडम उधर से ही आएगा वो सिचुएशन में, लेकिन उसको वो विजडम कल्टीवेट करनी पड़ेगी. ओके, सो इट इज लाइक दैट कि आई हैव टू बी द लीडर ऑफ माय ओन लाइफ. आई मस्ट नो कि उस सिचुएशन में मैं बाहर कैसे निकलूं और दूसरे को भी रास्ता कैसे दिखाऊं. तो मुझे वो पर्सनली विपस्सना जो मेडिटेशन की टेक्निक है, वो जो है उसमें से बहुत सारा क्लैरिफिकेशन उसमें से हमको मिल जाता है. ओके, आपने ये एक्सपीरियंस किया है विपस्सना की जो टेक्निक होती है, अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि एग्जैक्टली होता क्या है? क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं कि लोग 10 दिन की विपस्सना के लिए जाते हैं, बट फिर वो डर जाते हैं कि 10 दिन तक जाना है, चुप रहना है, बोलना नहीं है. एग्जैक्टली होता क्या है वहां पर जाके? I did 3 10 days and 1 7 days Satipathan में मैंने 4 कैंप किया है. And it is you have cleaning your own self. तो हम लोग एक्सटर्नल इतना है कि जब हम अंदर उतरते हैं तो हमको डर लगता है, क्योंकि हमको वहाँ अंधेरा दिखता है, अंधेरा मिलता है. वो डर इस चीज से. लेकिन हमको ये समझना चाहिए, मोती ढूंढना है तो हमको अंधेरे को क्रॉस करने ही हमको मोती मिलता है इनसाइड. तो इट इज you have to sit there and observe your breath going and coming, and then from the 4th day, from top to bottom, you have to experience the sensations what are happening in your body, and top to bottom, bottom to top. That is what. That way, if you are in that mode for 10 days, you learn to act, not react, not retaliate, act. ओके, तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है तो एक्शन जरूरी है, नॉट रिएक्शन एंड नॉट रिटेलिएशन. तो जब आपने पूछा ना रिलेशनशिप में क्या जरूरी है, एक्शन जरूरी है. हम लोग रिएक्ट करते हैं, रिटेलिएट करते हैं. तो विपस्सना टीचिंग यू टू एक्ट एंड नॉट टू रिएक्ट और रिटेलिएट. तो इज देयर एनी मतलब आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जब आप विपस्सना टेक्निक कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपने सेंसेशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम 4th डे, क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको उस टाइम पे होने लग जाता है कि आपको कुछ ऐसी चीजें समझ आने लग जाती हैं जो यूजुअली, जैसे आपने बताया, एक्ट करना है, राइट, रिएक्ट नहीं करना है, रिटेलिएट नहीं करना है, तो क्या कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग अपने आप बनने लग जाती है उस टाइम पे जब आप ऐसा कर रहे होते हैं? It takes time, it takes a lot of time. 10 चीजों में आपको अपनी सारी रिलेशनशिप, अपने अंदर का बहुत कुछ याद आने लगता है कि मैंने कहाँ गलतियां की, और उस परिस्थिति में हम अदरवाइज कुछ और करके उस सिचुएशन को हम अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते थे. तो आगे अगर वैसी सिचुएशन मेरे सामने आई
तो मुझे कैसा बिहेव करना है, क्या बोलना है, उस समय बोलना है कि चुप रहना है, ये भी बहुत जरूरी है। तो आई ऑफ कोर्स क्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट, एंड उससे मन बहुत हल्का हो जाता है। एंड देन आफ्टर 1.5 year I went for the second time, then third time, then I went for 7 days Sati Pathan। तो उससे क्या होता है, क्लैरिफिकेशन बहुत आता है, चीजों को समझने का क्लैरिफिकेशन बहुत आता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। एंड स्पेशली हमारे चैलेंजेस हमारे रिलेशनशिप ही होते हैं, तो सामने वाले का पर्सपेक्टिव को समझने के लिए एक स्ट्रेंथ, अलग ही स्ट्रेंथ मिलता है। ओके, क्या जब हम वापस अपनी लाइफ में आते हैं, विच इज आप विपासना कैंप से बाहर आए और आप अपनी लाइफ दोबारा जीना स्टार्ट करते हैं, क्या ऐसा नहीं होता है कि आप वापस से उसी चक्रव्यूह में और उन्हीं चीजों में फंस जाते हैं, और जो आपने वो लर्निंग होती है आपकी उस 10 दिन की, क्या उसको कंटिन्यू या उस एक्सपीरियंस को क्या कंटिन्यू रख पाते हैं हम जब वापस आते हैं? The first thing, उस एक्सपीरियंस को कंटिन्यू नहीं करना है, because Buddhism says everything is changing every moment. So you can't cling on to those experiences. You cannot cling those experiences. Yes, difficulty होती है. It is not that easy. आपको सुबह शाम 20-20 मिनट अगर आप प्रैक्टिस रखोगे रोज, तो it becomes easier. But एक बार आपने वो सीख लिया तो कभी आपके अंदर से वो जाता नहीं. It is a challenge to keep it learning in when you come to your routine life. But nevertheless, one can definitely overcome that challenge. It is doable. थैंक यू दोस्तों, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो पूरे पॉडकास्ट को जरूर देखिए दोस्तों। काफी डिटेल में हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है पॉडकास्ट में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।